पूर्व भाजपा प्रत्याशी व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बलदेव ठाकुर ने शुक्रवार को मीडिया में चल रही जमीनी हेराफेरी के मामले की खबर पर अपने ऊपर लगे आरोपों पर लाड़त में प्रेस वार्ता के दौरान प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके ऊपर लगे आरोप झूठे व तथ्यहीन हैं। बलदेव ठाकुर ने कहा कि वीरेंद्र कुमार द्वारा उन्हें दी गई कुल भूमि 5 मरले ही है, जबकि गुरुवार को जब वो जनसंपर्क अभियान में थे 2008 में वीरेंद्र द्वारा दी गई भूमि के बाद इतने समय उपरांत एक पत्रकार द्वारा फ़ोन पर जानकारी मांगने पर उनसे गलती से निकल गया था कि वहां उनके नाम 15 मरले भूमि है। ये केवल मात्र एक झूठ का पलंदा था। ये सारा मैनेज किया हुआ एक नेता द्वारा बनाया हुआ ये सारा कार्यक्रम था। मैंने हटली में मेरा उस दिन कार्यक्रम था। मैं कार्यक्रम से रात 11 बजे वापस आया। अगले दिन सुबह मैं उस फैमिली के साथ मिला जिससे वीरेंद्र से जो मैंने ज़मीन 2008 में ली थी, और उनके साथ में बैठकर सारे विषय पर मेरी बात हुई। और मैं उस समय की जो रजिस्ट्री हुई थी, मैंने उस रजिस्ट्री को घर जाकर चेक किया तो उसमें केवल मात्र जो है वो 5 मरले जगह जो है वो उसमें उस समय की मेरे नाम रजिस्ट्री की गई थी। और उसके बाद मैं पटवार सर्कल लाड़थ में गया और वहाँ पर जाकर मैंने जमाबंदी 8 से लेकर 15 तक और 15 के बाद जो जमाबंदी है मैंने उसको भी पूरा रिकॉर्ड को चेक करवाया। तो वहाँ भी जो ज़मीन जो है वो 5 मरले ही मेरे नाम पाई गई है लाड़थ पटवार सर्कल में, जो फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। ये केवल मात्र एक राजनीतिक षड्यंत्र है और एक नेता की जो ज़मीन जो है वो फतेहपुर में उसके पाँव के नीचे खिसक चुकी है। और उसने एक धर्मशाला से रिपोर्टर को मैनेज कर लाड़थ लेकर आया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की राजनीति कितने निचले लेवल तक गिर सकती है। शर्म आती है ऐसे नेताओं को। मुझे क्या राजातला में पत्रकार नहीं थे, रैन में पत्रकार नहीं थे, नूरपुर में पत्रकार और रिपोर्टर नहीं थे, जुवाली में नहीं थे? आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि धर्मशाला से रिपोर्टर लाकर लाड़थ में पहुंचाना और इस खबर को मैनेज करना, और एक भारतीय जनता पार्टी की मंडल फतेहपुर की नेत्री जो मंडल की अध्यक्षता है वो उस टीम के साथ आई और पैदल आगे निकल गई। वो परमार जी 14 तारीख को लाड़थ में आए थे और उन्होंने सारा ये कार्यक्रम एक षड्यंत्र के तहत किया है कि बलदेव को राजनीति में बदनाम कर दिया जाए, क्योंकि चुनाव का बेला सिर पर है, उपचुनाव होने जा रहा है और अगर बलदेव को बदनाम करेंगे तो ये मेरे लिए आसान हो जाएगा। ये सारा राजनीतिक षड्यंत्र है इस नेता का। और मैं आज स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ, बलदेव ठाकुर ने 28 से 30 साल आज मुझे राजनीतिक जीवन में हो गया, मैंने 1 रुपये की कोई आज तक हेरा फेरी नहीं की है। अगर जितने ये साबित कोई माइका लाल कर देगा, बलदेव ठाकुर राजनीति छोड़ देगा। और इन बातों से बलदेव ठाकुर ना डरने वाला है ना घबराने वाला है। हम ईमानदारी के साथ सच्चाई की लड़ाई को लड़ते रहेंगे और ऐसे भ्रष्ट बेईमान लोगों का पर्दा जो है वो वार्ष होगा। इस बार एक को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये ज़मीन मैंने 2008 में मुझे उन्होंने दी है। 2008 में ये जो एरिया पड़ता था, चाहे लाड़थ थी चाहे बोल खास थी, ये सारा ज्वाली विधानसभा क्षेत्र का एरिया था। उस समय ये विधानसभा ज्वाली थी। 2009 के डीलिमिटेशन के बाद ये विधानसभा फतेहपुर बनी। ये तो उससे पहले की बात है। और 2008 में मेरे पास पार्टी की कोई भी बड़ी जिम्मेवारी नहीं थी, मैं एक साधारण कार्यकर्ता था। भारतीय जनता पार्टी ने 2012 में मुझे भारतीय जनता पार्टी की टिकट दी, तो जमीन तो मैंने 8 में खरीदी थी, टिकट मुझे 12 में मिली 4 साल बाद। तब तो मुझे ही उम्मीद नहीं थी कि कभी मुझे भारतीय जनता पार्टी विधानसभा की टिकट देगी। मैंने 12 का चुनाव लड़ा, 17 का चुनाव लड़ा, अभी 21 में आकर मैं यही जमीन जो है 21 में जाकर इसमें 10 मरले का ये एक मेरे पर आरोप लगाया कि ये इसमें हेराफेरी की हुई है। तो क्या जवाब देना चाहेंगे ऐसे नेताओं को जो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं? इनसे मेरी एक ही निवेदन है कि वो जनता में जाएं, जनता का दिल जीतें, जनता में काम करें, उससे ही वो जिंदगी में कभी कामयाब हो सकते हैं। ऐसे षड्यंत्रों से ऐसे नेता कभी लोगों के नेता नहीं बन सकते हैं, ना ही वो कभी कोई चुनाव जीत पाएंगे। ये मेरी उनसे 2 टूक सलाह है कि इन षड्यंत्रों से वो कभी भी बड़े पॉलिटिशियन नहीं बन सकते और ना कभी कोई राजनेता बन सकते हैं। एक्चुअली मैं जल्दबाजी में जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया और पूछा, तो जैसे कि कानूनगो ने उस समय जब ये इसकी तकसीम चल रही थी, तो कब चली थी ये तकसीम चली थी 2016 से लेकर 2018 में ये तकसीम जो है फाइनल हो रही थी। तो उसमें कब्जा बार जो है वो कब्जा बार उसको नंबर जो है वो काट के दिए जा रहे थे।
तब उस कानूगो ने कहीं कहा होगा कि ये ज़मीन जो है बलदेव के नाम 15 मरले है और 9 का एक प्लाट और 6 का एक प्लाट बना देंगे। और वही मेरे दिमाग में रह गया कहीं कि हो सकता है ये 5 के बजाय 15 ना हो कहीं। और जब मैंने घर आकर ये सारे डॉक्यूमेंट चेक किए तो मैं पाया गया कि ये ज़मीन सिर्फ 5 मरले 15 मरले नहीं है। हाँ, वो मेरी गलती से कहीं मेरे से ये शब्द जो है वो भूले गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे पूरी उसकी प्रॉपर जानकारी नहीं थी उस समय की, क्योंकि 15 साल पहले का ये मामला था और मेरे ध्यान में नहीं था। ये थी सारी उसमें बात। देखिए, उन्होंने एक ऐसा षड्यंत्र रचा, एक बीमार आदमी को उन्होंने परेशान किया, उनकी पूरी फैमिली को डिस्टर्ब किया, उनके दिमाग में ये सब भर दिया कि आपके खिलाफ ये सारा षड्यंत्र रचा गया, आपकी ज़मीन बलदेव ठाकुर 15 मरले ले जाएगा और आपका मकान को भी ले जाएगा। ऐसा कन्फ्यूजन पैदा की और उनको हरास किया एक बीमार आदमी को। वो आस्मा के मरीज हैं, भगवान करे कि उनकी लंबी वगैरह का ऐसी दुर्घटना हो जाती तो वो बहुत बड़ा एक अपराध करके गए थे, वो नेता भी और वो मीडिया का जो व्यक्ति जहाँ पर आया था वो। तो वो ये सोचना चाहिए कि उन्होंने ऐसा ड्रामा करने के बजाय पार्टी और सरकार की छवि को खराब करने का पूरा उसने प्रयास किया। शायद उसको ये पता चल गया होगा कि आज जिस सोच के साथ वो चला हुआ था वो आज उसको वो चीज़ों प्राप्त नहीं हो रही थी, तभी वो उस व्यक्ति ने ऐसा षड्यंत्र जो रचने की कोशिश की। मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, ये पर्चा है उस जमीन का, और इस पर्चे को आप दिखा सकते हैं कि इसमें कितनी लैंड जो है वो उसमें है दर्ज। इसके बाद ये मेरे पास रजिस्ट्री है उस समय की। ये देखिए, जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी में ईमानदारी के साथ पार्टी में काम किया हो और लोगों की सेवा की हो और उसको 10 मरले पर आकर बदनाम करने का प्रयास किया। मेरे पास इतनी लैंड है अपनी, है मेरी अपनी ज़मीन मेरे से संभाली नहीं जाती है, मैं राजनीतिक जीवन में रहता हूँ। हमने 10 मरले की बेईमानी और हेराफेरी करनी थी, लोगों अरबों करोड़ों की बेईमानी बोलते तो मुझे बात समझ में आती। क्या हिंदुस्तान में ये सबसे बड़ा भूमि घोटाला हुआ है ये 10 मरले का। फतेहपुर से आपका फैसला टीवी के लिए जमात अली की रिपोर्ट।